शादी जो है आज के टाइम में लड़कों के लिए तो भाई एकदम नर्क बन गया है। वो तो चलो समझ में आता है, लेकिन लड़की क्यों नहीं शादी करना चाह रही है वो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने उससे पूछा भाई कि वही ग्रुप में ही पूछा, मैंने पर्सनली डीएम वगैरह नहीं किया, मैंने ग्रुप में ही सबके सामने पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया आपके साथ में कि आपका शादी ना करने का विचार बना है। तो बोलती है कि भाई पूरे मैन कम्युनिटी को, पूरे एक जेंडर को वो गलियाना शुरू कर देती है भाई कि भाई अब लड़के तो ऐसे होते हैं, लड़के तो भाई अपना काम नहीं करने के बाद छोड़ देते हैं, है ना, और शादी के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गरिया रही थी लड़कों को। तो भाई मैंने भी उसको थोड़ा सुनाना शुरू किया फिर, और वो भाई थोड़ा फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की थी। उसकी बातों से समझ में आ रहा था कि किस तरीके से फेमिनिज़म ने उसको पूरी तरीके से ब्रेन वॉश कर रखा है, वो चीज़ें उसकी बातों में दिख रही थी। तो पूरा फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी की थी और बहुत ज़्यादा भड़क गई थी भाई। वो भाई अपने पेरेंट्स को भी गाली दे रही थी। वो बोल रही थी कि भाई ज़बरदस्ती लड़की की शादी करवा देते हैं, है ना, और लड़की का मन नहीं होता है तब भी शादी करवा देते हैं। मैंने उससे पूछा भाई ज़बरदस्ती कोई किसी की शादी नहीं करवा सकता। तुम्हें जंजीर में बांध के मंडप में ले जाके बैठा देते हैं क्या पेरेंट्स? जब तक लड़की की खुद से मर्ज़ी नहीं होगी तब तक उसकी शादी कैसे करा देगा भाई? 1-2% चलो केस मैं मान सकता हूँ, ज़बरदस्ती जो है फिज़िकली फोर्स करके शादी करवा दे कहीं पे, जैसे बिहार वगैरह में हो जाता है, ऐसे केसेस सुनने में आते हैं। लेकिन भाई मोस्ट ऑफ द केसेस में तो भाई अपनी मर्ज़ी से लड़की जाती है, मंडप पे बैठती है, शादी करती है, राइट। उसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कोई नहीं कर सकता है। तो आप पेरेंट्स पे ये ब्लेम नहीं डाल सकते कि भाई घर वालों ने मेरी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। अगर तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे ऊपर प्रेशर डाल रहे थे शादी का, तो भाई तुम घर छोड़ देते, अलग रहना शुरू कर देते, अपना कुछ जॉब वगैरह करते, थोड़ा बहुत पैसा वैसा कमाते और अपना अलग लाइफ जीते, राइट। वो भी करने में की तुम्हारी हिम्मत नहीं थी। तो भाई ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो, तुम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो शादी की उम्र तक भी, है ना। तुम उन पे डिपेंडेंट हो, तो भाई अगर तुम उन पे इतना डिपेंडेंट हो तो तुम्हें उनके हिसाब से चलना ही पड़ेगा, तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी। तुम पेरेंट्स को गरिया नहीं सकते, पेरेंट्स को ये नहीं बोल सकते कि भाई हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे लेकिन तुम हमारा ज़िंदगी भर खर्चा उठाओ और हम शादी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोल सकते तुम पेरेंट्स को। तो ये चीज़ मैंने उसको समझाया, तो बोलती है नहीं ऐसा थोड़ी ना होता है, हमारा भी घर है, हमारे पेरेंट्स हैं। तो मैंने कहा भाई पेरेंट्स है तो उनकी बात भी मानो फिर, राइट। बात ना मानने के लिए पेरेंट्स नहीं है, लेकिन खर्चा उठाने के लिए पेरेंट्स है वो तुम्हारे। तो इस तरीके से वो दोगलापन दिखा रही थी और बोल रही थी भाई ज़बरदस्ती शादी करवा देते हैं। तो भाई चलो मान लिया ज़बरदस्ती शादी भी करवा दी, पति के घर में गई तुम, भाई वहाँ से भाग जाओ, तुम्हें पकड़ के तो कोई रखा नहीं है, जंजीरों में कैद करके तो कोई रखा नहीं है, तो भाई वो वहाँ से भागती क्यों नहीं है भाई? मेरे को ये समझ में नहीं आता फिर, है ना। तो ये सब बातें चल रही थी और मैंने काफ़ी सारी उसको भी काफ़ी सुनाया। लगभग आधे घंटे तक हम लोग के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हुई और लास्ट में फिर उल्टे सीधे पॉइंट रखने लगी थी, पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बोलने लगी थी और छोटी मोटी ऐसे गाली वाली भी एक्सचेंज हुई थी हम लोग के बीच में। तो इस टाइप से भाई मेंटेलिटी जो है वेमेन की, यंग वेमेन की जो है मेंटेलिटी ख़राब की जा रही है हमारी सोसाइटी में फेमिनिज़म के द्वारा। और भी उसने यार 2-4 पॉइंट बोले थे, मेरे को पॉइंट याद नहीं आ रहे। कभी देख के मैं बनाऊंगा एक वीडियो, तब बताऊंगा आप लोगों को। उसके बाद फिर एडमिन ने जो है रिमूव कर दिया था उसको ग्रुप में से, और काफ़ी लोग थे जो उसके सपोर्ट में भी थे, काफ़ी सिंप भी थे ग्रुप में जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। हालांकि वो पूरे मैन कम्युनिटी को गरिया रही थी, लेकिन फिर भी काफ़ी सिंप थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो उनको भी सुनाया मैंने थोड़ा बहुत, बदले में वो भी मेरे को सुना रहे थे। लेकिन इस टाइप से भाई आधा पौन घंटा से हम लोगों ने बकचोदी करी, मज़ा बड़ा आया मेरे को ये बहस करने में। मैं तो भाई टाइम पास के लिए कर रहा था, तो मेरे को बड़ा मज़ा आया उसमें। तो इस टाइप से भाई बकचोदी चलती रहती है उस ग्रुप में। कॉल वगैरह भी होती हैं, कॉल भी अटेंड की है मैंने थोड़ी बहुत। एडमिन लेकिन अच्छा है उस ग्रुप का, जो एडमिन है ना वो ऐसा नहीं है कि लोगों की बात सुन के और जो लोग कह रहे हैं बस वो कर दिया, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाता है वो और सोच समझ के डिसीज़न लेता है। तो एडमिन अच्छा है उस ग्रुप का।
और धीरे धीरे कम्युनिटी बढ़ रही है, लोग जो हैं आपस में बात कर रहे हैं, ऑनलाइन इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखो ऑफ़लाइन भी अगर मिलना हुआ तो बताऊंगा मैं आप लोगों को। तो ये एक चीज़ है जो कि मैं आपको अपडेट देना चाह रहा था जिस चीज़ के बारे में। तो इस वीडियो को भाई फिर यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई होगी मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं भाई फिर आप लोगों से अगले वीडियो में।